इस सेट में हम जेई एडवांस मोशन इन स्ट्रेट लाइन का सेट 3 स्टार्ट और एंड कंडीशन यहाँ पे दे दो क्वेश्चन है जहाँ दिया है और एक्सेलरेशन के बारे में क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते। ठीक है, दूसरा है एक स्टैंडर्ड कार जो वाला एक्सेलरेट डिसेलरेट क्वेश्चन है जहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी और टोटल डिस्टेंस वीटी ग्राफ से निकालते हैं। ये जो टाइप के क्वेश्चंस है वो जेई एडवांस का टिपिकल थिंकिंग स्टाइल दिखाते हैं। यहाँ स्पेसिफिकली हम क्या सीखेंगे। पहला है क्वेश्चन कि पार्टिकल रेस्ट स्टार्ट होता है और रेस्ट पे खत्म होता है, बीच में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और 1 सेकंड का टाइम दिया है। इससे हम प्रूफ करेंगे कि एक्सेलरेशन का साइन चेंज होना ही चाहिए, है कि नहीं। मतलब ये तो इंट्यूशन भी है। और ये भी कि जो अगर अल्फा उसे बोलते हो तो किसी पॉइंट पर कम से कम 4 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, एक कार पहले कांस्टेंट रेट से अल्फा बोल दो एक्सेलरेट करता है, फिर बीटा से डिसेलेरेट करता है और सिर्फ टोटल टाइम दिया है जर्नी का। उससे हम मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्सिमम निकाल लेंगे और फिर वी टी ट्राइंगल का एरिया लेकर टोटल डिस्टेंस फाइंड करेंगे। चलो, यहाँ पे है देखो, एक पार्टिकल मास m दिया है, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, t इक्वल टू 0, एक्स 0 है, वेलोसिटी भी 0 है, रेस्ट है ना। t इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 1 है, वेलोसिटी फिर से 0, रेस्ट। बीच का मोशन है 0 से 1 में, अ, हमें कुछ नहीं पता ऐसा। और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को अल्फा बोल। तो ये सारे चार ऑप्शन है आपके पास। इसको थोड़ा पढ़िए पॉज करके। ओके, पहले क्वालिटेटिवली सोचते हैं ओवरऑल। t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, v इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1, x1, v इक्वल टू 0। इसका मतलब है स्टार्ट में रेस्ट पे है, एंड में भी रेस्ट पे है, लेकिन बीच में टोटल डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होना चाहिए। तो पार्टिकल को पहले कुछ टाइम तक एक्सेलरेट करना पड़ेगा ताकि वेलोसिटी 0 से इंक्रीज हो, है ना। इंट्यूशन है ये तो। और फिर लेटर पार्ट में डिसलेट करना पड़ेगा ताकि t इक्वल टू 1 पे वापस 0 बन जाए वेलोसिटी। नहीं तो कैसे होगा। ये तो सिंपल, मतलब कॉमन सेंस वाले हैं। अब इसको एक्सेलरेशन अल्फा अगर कहे, थोड़ा मैथमेटिकली अभी इसको रखते हैं, तो प्योर 0 से 1 सेकंड तक पॉजिटिव ही अल्फा होना चाहिए, है ना, क्योंकि एंड पे v इक्वल टू 0 चाहिए। ओके, अब साइन कहीं ना कहीं पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होगा ही, है कि नहीं। हाँ, वही तो है, क्योंकि पहले इंक्रीज। तो ऑप्शन ए जो आपने पढ़ा है वो तो ट्रू है। और हमें पता है कि अल्फा का साइन चेंज होकर नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। अब हम एक रेफरेंस मोशन सोचते हैं। सबसे सिंपल है ये ट्रायंगुलर वीटी ग्राफ। ये आपको सिंप्लिसिटी में बताने के लिए है। इसके अ, इसके परे भी आप फिर सोचो, ये बेसिक हम बता रहे हैं। तो 0 से 0.5 तक पार्टिकल यूनिफॉर्मली एक्सलरेट करे और 0.5 से 1 सेकंड तक डिसलरेट करे। तो इस ग्राफ में आपका जो बेस है वो टोटल टाइम 1 सेकंड हो गया और हाइट क्या हो गई, वी मैक्सिमम। और स्टार्ट और एंड दोनों क्या हो रहा है इस ग्राफ में, 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वीटी ग्राफ का, वो क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर दिया है, तो इसे आपका देखो 1 = 1/2 बेस इंटू हाइट करोगे तो बेस भी पता है आपको, डिस्प्लेसमेंट भी पता है, तो वी मैक्स आपको देखो। अब यहाँ पे तो आपका यहाँ से आपका वी मैक्स आया है 2 मीटर पर सेकंड।
अब फर्स्ट हाफ में एक्सेलरेशन वैल्यू 0 से 0.5 के बीच और वेलोसिटी 0 से 2 मीटर तक आ गई। तो अल्फा आपका लग लग फॉर्मूला से डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो यहाँ से आपका 4 मीटर पर सेकंड देखो निकल के आ रहा है। सेकंड हेल्प में डिसलेट होगा, वही अल्फा वही जीरो वही सब कुछ, तो -4 आ गया। ठीक है, यानी सिंपल ट्रायंगुलर मोशन के एग्जांपल में कुछ इंस्टेंट पर अल्फा 4 आता है, और ये मोशन हमारे एंड कंडीशन सेटिस्फाई भी करता है। तो जीरो से स्टार्ट में फिर से रेस्ट पे ये सारा जो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट है ये सब, ये मोशन। अब ऑप्शन देखो, अब बी कह रहा था कि अल्फा कभी भी 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना? तो ये हमने एक सिंपल ट्रायंगल लिया तो 4 आया है, तो बी तो फॉल्स होना चाहिए। अब सी ये है कि अल्फा किसी पॉइंट पर 4 होना पड़ेगा। ट्रायंगुलर केस में एग्जैक्टली 4 मिला है। अब अगर कोई फैंसी वीटी ग्राफ बनाने की कोशिश करो, है ना, जिसका एरिया 1 हो और बेस 1 हो और एंड कंडीशन 0 0 हो, ठीक है, आप मैंने जैसे कहा कि आप कुछ भी ट्राई कर लो, तो एवरेज स्लोप कंस्ट्रेंट से आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं स्लोप मतलब जो एक्सेलरेशन होगा उसका मैग्नीट्यूड 4 या उससे बड़ा होगा ही। देखो आप एक बार करके इसको। तो इसलिए ये जो सी है वो हमको बोलना पड़ेगा कि ट्रू है। ठीक है ना? ऐसा है। अब डी क्या कहता है कि अल्फा का साइन जरूर चेंज होता है, लेकिन इसके उसको और कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एट सम पॉइंट। तो डी का जो है कोई दूसरा असर्शन दिया नहीं है, तो डी के लिए अ, थोड़ा सा गलत है वो, है ना? थोड़ा सा पार्ट कि जो इसमें दिया है नो असर्शन, ऐसा, अ, तो वो थोड़ा सा गलत है। फिर भी देखो, अब जो ऑफिशियल है वो आंसर डी को सच दिया है ना? ऐसा है, क्योंकि उसका पहला हिस्सा जो है मस्ट चेंज साइन वो सही है। चलो ठीक है, कोई। तो आपको जो ऑफिशियल आंसर है उसके हिसाब से ए सी डी करेक्ट है। अब कॉन्सेप्चुअली आप ए और सी को स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट मान सकते हो, और डी को स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सही नहीं है, वो पार्शियली सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक कार रेस के साथ स्टार्ट कर रही है, पहले कुछ टाइम तक कांस्टेंट अल्फा, फिर बीटा डिसलरेट, टोटल टाइम टी है। जैसे वो पहला एग्जांपल था ना, वैसा ही है, इसमें थोड़ा सा आपको अ, बस इक्वेशन लगाने। और हमने निकाला है मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहे हैं वीएम, जो कार ने अचीव की होगी, और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल्ड, ऐसा। तो इसकी वीटी ग्राफ से देखना सबसे क्लीन रहेगा, है कि नहीं? तो ग्राफ बिल्कुल ट्रायंगल होगा। पी इक्वल टू जीरो पे वी इक्वल टू जीरो, फिर स्ट्रेट लाइन से वी एम तक जाओ और स्लोप अल्फा, फिर स्ट्रेट लाइन से वापस वी जीरो और स्लोप बीटा कर दो, है ना? ऐसा ही तो ट्रायंगल होगा। अब टी1 टाइम पे एक्सेलरेशन फेज, टी2 टाइम पे डिसेलरेशन फेज, टोटल टाइम लिखोगे आप टी1 प्लस टी2। एक्सेलरेशन फेज में आप लोग को लिखना पड़ेगा वी एम इक्वल टू जीरो प्लस अल्फा टी1। हाँ, और इससे टी1 आपका देखो निकल के आएगा वी एम बाय अल्फा। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। सिमिलरली डिसेलरेशन फेज में भी आपका टी2 निकल के आएगा वी एम बाय बीटा। अब टोटल टाइम टी1 प्लस टी2 है, तो आप जो ऊपर वैल्यू मिली है उसको प्लग इन करो, तो आपको वी एम ये मिल आएगा, जो भी आपका देखो इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ ठीक है ये। चलो अब यहाँ से
अब क्या करोगे कि मैक्सिमम स्पीड जो कार की अटेन हुई है उससे हम आगे, अभी देखो आगे चलो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपको पता है कैसे निकालते हैं? वीटी ग्राफ के नीचे का एरिया, डिस्टेंस नहीं, सॉरी, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। हाँ, लेकिन अगर ये 1D है तो, और यूनिफॉर्म मोशन है मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस भी हो सकता है कि नहीं? तो देखो ग्राफ ट्रायंगुलर है, बेस टाइम t है, हाइट vm है, तो आपको एरिया निकल के आएगा सीधा, और vm का एक्सप्रेशन अब यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। इससे आपका जो है s निकल के आया है, देखो ऐसे। तो जो s आप लिख दो, जो भी है 1/2 अल्फा बीटा, और नीचे आपका अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर, ऐसे। और यही आपका ऑफिशियल आंसर के साथ भी मैच करता है। ठीक है, तो ये ईटी ग्राफ से हमने ये कैलकुलेशन किए। चलो इस पीवाईक्यू सेट में कॉन्सेप्ट को क्विकली रिकैप करते हैं कि जो क्वेश्चन 8 था उससे, अगर कोई भी पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो, 1 सेकंड के बाद रेस्ट पे वापस आ जाए और इस बीच 1 मीटर मूव करे, तो उसका एक्सेलरेशन साइन, एक्सेलरेशन जो है चेंज करेगा साइन, और कुछ इंस्टेंट पर अल्फा 4 मीटर पर सेकंड होना ही चाहिए, है ना? एटलीस्ट, कहने का मतलब है, अगर आप थोड़ा अलग ट्रायंगल ड्रॉ करो तो देखो कि आपका स्लोप बढ़ सकता है, और ये हमने वीटी ग्राफ से देखा। क्वेश्चन 9 में आप देखो, कार एक्सेलरेट अल्फा से, डिसेलरेट बीटा से, तो आपने मैक्सिमम स्पीड आपको पता है वीटी ग्राफ से हम कैसे निकालते हैं, है ना? और ये भी याद रखो कि ये जो निकल के आता है वीएम, इसलिए क्योंकि स्टार्ट जीरो था, अगर स्टार्ट जीरो नहीं होता तो उसमें वो प्लस करना पड़ता है, एनीवे। और टोटल डिस्टेंस वीटी टाइम का एरिया, डिस्टेंस इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अगर सिंपल मोशन है स्ट्रेट लाइन में, तो एरिया अंडर वीटी डिस्टेंस भी आ जाता है। तो इस टाइप का वीटी ट्रायंगल मेथड काइनेमेटिक्स में बहुत यूजफुल है, स्पेशली जब मोशन एक्सेलरेट देन ब्रेक ये सब होते हैं ना, तब। समझे? तो अगला पीवाईक्यू सेट में हम रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन पे जाएंगे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये पूछ सकते हैं आप। और दो एरोप्लेन्स दिए हैं, प्लेन में अलग अलग एंगल पर फ्लाई कर रहे हैं, एक ऑब्जर्वर दूसरे प्लेन के रिलेटिव वेलोसिटी देख रहा है, और कोलिजन अवॉइड करने के लिए टाइम फाइंड करते हैं। फिर चार लोग स्क्वायर के कॉर्नर से एक दूसरे को पीछा करते हैं, जहां सिमेट्री और रिलेटिव वेलोसिटी के मीटिंग टाइम निकालता है ना? ये दोनों अच्छे सवाल है। अ, इसमें जो रिलेटिव मोशन जो है कैसे उसको सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ओके, ये सब मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कह सकते हैं कि रिलेटिव मोशन वाले सवाल हैं दोनों, ये दोनों। और इसमें टिपिकल एक दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। चलो, अगर आपको कंस्ट्रेंट एंड वीटी ट्रायंगल वाले समझ में आने को हेल्प कर रहा है ये सब, तो जैसे मैं कहूँगा, हर बार कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो चैनल को और प्लेलिस्ट को फॉलो करो। हमने बेसिक देखा है, एवरेज क्वांटिटी, ग्राफ्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखे, अभी कंस्ट्रेंट और एक्सेलरेशन बाउंड देख लिया, है ना? और सेंट्रल कॉन्सेप्ट है ये सारे। अब रिलेटिव मोशन में भी हम एक दो सेंट्रल कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे। थैंक यू।